यास्मीन के घर से 11,500 रियाल बरामद हुए। 20 तोले जेवरात तो नहीं, 12 तोले जो जेवरात बरामद हुए। इस हवाले से पुलिस को भी बता दिया गया और उन्हें यह शुबह है कि सबा जो है वो इस केस में इन्वॉल्व है। उससे वो दोबारा शामिल तफ्तीश करने के हवाले से कह रहे हैं कि उससे शामिल तफ्तीश किया जाए। और शबीर ने, जो मकतूला का वालिद है, उसने फैसला किया कि वो डीपीओ सियालकोट से मुलाकात करेगा और सबा के हवाले से तहरीरी तौर पर दरख्वास्त देगा कि इससे दोबारा शामिल तफ्तीश किया जाए कि ऐसी खबरें जिससे उनकी दिल आजारी हो रही है, जिससे उन्हें परेशानी हो रही है। उन्होंने अब फैसला किया कि ऐसे लोग जो झूठ और मन घड़त कहानियां गढ़ रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो करवाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप तमाम अहबाब को खुशामदीद कहता हूँ अपने इस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नाजरीन, ज़ारा कत्ल केस हमने अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप तक पहुंचाने की कोशिश की और सलमान कुरैशी साहब ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक इस पूरे केस की तमाम तर हकीकत, तमाम तर डिटेल्स पहुंचाने की कोशिश की। वहीं पर कुछ लोग इस पूरे केस को बिगाड़ कर, तोड़ मरोड़ कर हकाइक आप तक पहुंचा रहे थे। उनके हवाले से आज एक बड़ी अहम खबर है, क्योंकि जो मुतासरा ख़ानदान है उसने ये फैसला किया है कि उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो इनके पूरे केस को ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे और हकाइक को तोड़ मरोड़ कर आवाम के सामने पेश कर रहे थे चंद व्यूज़ और डॉलर्स के लिए। उनके लिए क्या खबर है और इस पूरे केस में क्या नई पेशरफ्त है। सलमान कुरैशी साहब की अब से कुछ देर पहले पुलिस ज़राए से बात हुई और मैं यहीं पर मौजूद था, तो मैंने सोचा कि सलमान भाई से इस केस की जो डेवलपमेंट है वो जानते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। और ये डेवलपमेंट आप तक पहुंचाना इसलिए ज़रूरी है कि जिस तरह का दौर है, हर शख्स झूठ बेच रहा है, तो वहाँ पे कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो हकीकत पर मबनी बात करें और हकाइक पर बात करें, जिसके बाकायदा तौर पर सबूत और एविडेंस भी हो। सलमान का हिसाब से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलमान भाई, कैसे हैं आप? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी कुछ देर पहले आपकी पुलिस ज़राए से बात हो रही थी, क्या डेवलपमेंट है, क्या पेशरफ्त है? सुना है कि कुछ चीज़ें रिकवर हुई हैं और शायद कुछ मुल्ज़मान को दोबारा शामिल तफ्तीश करवाने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, ऐसी इतलात मसूल हुई हैं क्योंकि 11,500 रियाल जो है वो सऊदीया की करेंसी है, वो ज़ारा कत्ल केस के बाद घर से गायब थी। जब ये घर में गया, कदीर अपने घर में गया, क्योंकि पहले वो सील किया गया था वो घर, वो जब डी सील हुआ तो कदीर, शबीर और कदीर के जो मामू थे वो तीनों अंदर दाखिल हुए। उन्होंने जाकर देखा तो ना सिर्फ 11,500 रियाल थे बल्कि 4 लाख पाकिस्तानी करेंसी थी, नकदी थी और इसके अलावा 20 तोले ज़ेवरात थे। जी। उसके बाद इन्होंने फैसला किया कि ये मुल्ज़मान ने ही किया गया होगा उनकी जानिब से, क्योंकि पुलिस ने तफ्तीश भी की थी, उसमें भी कुछ सामने नहीं आया, जुडिशल कर दिया गया था उनको। लेकिन इस दौरान जो है वो इन्होंने कदीर ने जो तनवीर नामी एक शख्स है जो यास्मीन का शौहर है और इटली में मुकीम है, नहीं यहाँ पे नहीं रहता, इटली में मुकीम है, उससे रब्ता किया और उससे बात की कि उसके जो घर से पैसे गायब हुए हैं, गैर मुल्की करेंसी गायब हुई है, उसमें वो मदद करे, नहीं तो वो हो सकते हैं कि उसको भी जो है वो शामिल तफ्तीश करवाएंगे या इस तरह से। फिर उसकी मदद से जो ना सिर्फ कदीर बल्कि मकतूला का वालिद शबीर ये गए और यास्मीन के घर से 11,500 रियाल बरामद हुए। 20 तोले जेवरात तो नहीं, 12 तोले जो जेवरात बरामद हुए। इस हवाले से पुलिस को भी बता दिया गया और शबीर भी इस हवाले से बताते हैं कि ये कुछ रिकवर हो गया, जबकि 8 तोले जेवरात जो है वो उनमें से कम है। पाकिस्तानी जो नकदी बताई जा रही थी 4 लाख रुपए, वो नहीं अभी मिली। पासपोर्ट भी गायब था। इस हवाले से जो है वो मजीद जो जारी है कि वो कहाँ पर गई चीजें, मतलब कि अभी 8 तोले सोना मिलना बाकी है, मिलना बाकी है। पासपोर्ट का पता लगना है कि वो जलाया गया या वो कहाँ फेंका गया, कहाँ पर गया, क्योंकि बच्चा जो शाफे था उसका भी पासपोर्ट बना हुआ था, वो घर में ही मौजूद था और बाकी सामान जो है वो घर से मतलब कि उन्होंने ज़ारा को मारने के बाद उसकी तमाम तर निशानियां खत्म की और उस कहानी को मतलब कि इंडोर्स करने के लिए, मतलब कि वो भाग गई है, वो पैसे लेके, ये भी रंग देने भागती है तो फिर वो जेवर भी ले जाती है, पैसे भी ले जाती है। वो यास्मीन अपने घर में रखे हुए थे, वो जाहिर सी बात है चुरा लिए उन्होंने, उसे क्या यूटिलाइज करना होगा, क्योंकि इस हवाले से तो तफ्तीश नहीं हुई, तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी थी। यास्मीन को भी जुडिशियल कर दिया गया, सुगरा को भी कर दिया गया, नवीद को भी कर दिया गया, अब्दुल्ला को भी कर दिया गया। अब जो केस है वो ट्रायल जो है वो इसका शुरू होगा और फिर स्पीडी ट्रायल बताया जा रहा है ये होगा। हुकूमत पंजाब की जानिब से इस पर ऐसी टीमें तश्कील दी गई हैं, वकला की टीमें भी तश्कील दी गई हैं, ख़ासतौर पर फराद अली शाह साहब इस पर बड़ा काम करते हुए जो दिखाई दे रहे हैं। जो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर ना सिर्फ इसकी अपडेट्स लेते हैं, बाकायदा पूरे केस को
वो देख रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से लेकर चल रहे हैं, और उनका कहना है कि जल्द ही इन मुल्जमान को इनकी मतलब खिलती सजा कि जो मिलेगी। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब हैं उनकी कोशिश है कि स्पीडी Speedy ट्रायल trial हो हो। और ये तमाम मुल्जमान मंतकी इंजाम पर मंतकी पहुंचे, इंजाम क्योंकि तक अवाम के सेंटीमेंट्स बहुत जुड़े हुए हैं और अवाम रोज की बुनियाद पे केस को फॉलो कर रही है कि बिल्कुल क्या ऐसे बन ही, रहा है। बिल्कुल अच्छा ऐसे ही। सलमान भाई, सबा को जो है छोड़ दिया गया था। सबा को छोड़ दिया गया, सबर के साथ इसका जेठ था शबीर, उसको छोड़ दिया गया। सबा का बेटा कासिम था और साथ इनका एक अजीज था, वो भी कासिम का हम उम्र है, जिसका नाम अजान बताया जाता है। इन चारों अफराद को पुलिस की जानिब से बेगुनाह कर दिया गया था, गुनाहगार ये लोग थे। लेकिन अब जो इतलात मौसूल हुई हैं, ये शबीर जो मकतूला के वालिद है और उस मुकदमा के मुद्दई हैं, उनका कहना है कि जो सबा है वो ना सिर्फ इलाके में बल्कि उन लोगों ने जो सुना कि इनके ढोल की ताप में बारे में बोला है उनको धमकियां देती हुई दिखाई दे रही है, कुछ पैरवी करने के हवाले से कह रही है, और उससे कोई खौफ नहीं है कि इतना बड़ा काम हो गया, और उन्हें यह शुबह है कि सबा जो है वो इस केस में इन्वॉल्व है। उससे वो दोबारा शामिल तफ्तीश करने के हवाले से कह रहे हैं कि उससे शामिल तफ्तीश किया जाए। और शबीर ने, जो मकतूला का वालिद है, उसने फैसला किया कि वो डीपीओ सियालकोट से मुलाकात करेगा और सबा के हवाले से तहरीरी तौर पर दरख्वास्त देगा कि इससे दोबारा शामिल तफ्तीश किया जाए, क्या इसने कहीं पर रहकर इस केस किसी में किस्म का कोई सहूलतकारी तो नहीं की। अलबत्ता पुलिस ने जो तफ्तीश कर ली उसमें तो कुछ नहीं निकला। अब दोबारा अगर तहरीरी तौर पर मुद्दई मुकदमा की जानिब से दरख्वास्त दी जाती है तो सबा को हिरासत में लिया जा सकता अच्छा है। सलमान भाई, क्या सबा को दोबारा शामिल तफ्तीश करवाने की जो कोशिश की जा रही है, क्या वो इस बुनियाद पर तो नहीं की जा रही कि जिस अंदाज में ये निकली, जिस अंदाज में इसका इस्तकबाल किया गया। मेरी उनके वालिद शबीर साहब से बात हुई, मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा बाकायदा तौर पे एक तो ढोल की ताप पे इस्तकबाल किया गया और जैसे ही वो घर पहुंची तो उसने धमकियां देना शुरू कर दी। तो इन रवैयों की वजह से तो नहीं उसको दोबारा? हाँ, ये रवैया जो है वो बड़ा खौफनाक रवैया है कि इतना खौफनाक कत्ल हुआ है, जिस कत्ल की वारदात हुई उसके बाद उसकी जानिब से गांव में जो लोग इस जुल्म के खिलाफ बोल रहे हैं उन्हें धमकाया जा रहा है। तो मतलब सबा का जो रवैया है उसी के पेश नज़र ये मशकूक कर दिया, और ये फैसला जो है वो मकतूला के वालिद की जानिब से लिया गया। देखते हैं पुलिस इसमें मजीद क्या करती है। अभी तक तो यही इतलात सामने आई हैं। पुलिस को भी बाकायदा तौर पर जो रिकवरी हुई है उस हवाले से बता दिया। ये रिकवरी जो कदीर और मकतूला के वालिद शबीर, जो मकतूला का शौहर है कदीर, उन्होंने ही की है और यास्मीन के घर से हुई है। ये जितनी भी रिकवरी हुई है मजीद वो केस के हवाले से देख रहे हैं। और साथ साथ क्योंकि आपने जो शुरू में बात की, बहुत से लोगों ने मनगढ़ंत कहानियां बनाकर इस केस को जो है वो इसका चेहरा बिगाड़ दिया और कदीर की दूसरी शादी अलग सिमत पर लेकर चलना शुरू हो गए कि कदीर को शामिल तफ्तीश कर लिया गया। बारहा हमारी पुलिस हुकाम से भी बात हुई, उनका कहना था कि कदीर ही वो शख्स है जिसकी वजह से जारा का कत्ल केस बेनकाब हुआ है, ट्रेस हुआ है और पता लगा, क्योंकि शबीर को कदीर नहीं कहा है, अपने ससुर को उसी ने कहा है कि उसकी बीवी के साथ राब्ता नहीं हो रहा, जल्दी से घर जाएं, जाकर देखें मामलात, मेरी बीवी कहां पर चली गई है। और बार बार उनके ही कहने पर जो है वो शबीर वहां पर पहुंचता है और उसी रोज सुबह सवेरे ये कत्ल की वारदात हुई होती है। दोपहर तक ये उससे काटते हैं, फिर उसके थैले बनाते हैं, इधर उधर साइड पे लगाते हैं और शाम को जो है वो पहुंच जाता है। और फिर ना सिर्फ शाम को बल्कि वो सारी रात जो है वो इस औरत के तरले करता रहता है। पंचायत लगती है जिसमें सबा जिसे हिरासत में लिया गया था उसकी सास भी जाती है, कासिम भी वहां पे मौजूद होता है, शबीर भी जाता है उसकी सास के साथ वो रिश्तेदार भी हैं आपस में। वो जाकर सुगरा को भी खुद भी कहते हैं, उनका भी मैंने इंटरव्यू किया, आपने भी लोगों को इंटरव्यू किया। मुख्तलिफ पंचायतें लगी रहती हैं, फिर सुबह अजानों के बाद जाकर पुलिस जो है वो इनको हिरासत में लेती है। मेरी भी जो जारा के वालिद से बात हुई वो यही बात कह रहे थे कि एक तो कदीर अभी तक उन्हीं के घर में क्या पजीर है, किसी किस्म की कोई दूसरी शादी का कोई मसला नहीं है। और मैंने पूछा कदीर साहब आप उसी दिन कैसे पहुंच गए, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि आपका किसी से रब्ता नहीं हो पा रहा तो आपको 100 तरह ख्याल आता है कि बैटरी खत्म होगी, मोबाइल ख़राब होगा, शाम को रब्ता हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे कदीर की कॉल आई और उन्होंने कहा कि मेरा जो है ज़ारा से रब्ता नहीं हो पा रहा, आप फौरी तौर पे जाके देखें, मुझे कुछ मसला लग रहा है। तो कहते हैं मैं कदीर के कहने पे गया, तो इस वजह से कदीर की एक तो ट्रैवल हिस्ट्री और जिस तरह से उसने इस पूरे केस में इसकी निशानदेही करवाई और उसकी निशानदेही पे जब वालिद साहब गए केस ट्रेस हुआ तो उस पर शक व शुबा बनता नहीं है। अब आप बता रहे थे कि जो लोग इस पर बिगाड़ पैदा कर रहे हैं, कभी कदीर की दूसरी शादी करवा देते हैं, कभी जाके उसके बेटे की जो है छुप के वीडियोज़ बनाने की कोशिश करते हैं, कभी रोज़ नई तरह की स्कीमें कि जी आज उसको शामिल तफ्तीश कर लिया, मोबाइल में से ये निकल आया, सोना फलां औरत के लिए भेजा गया था, उनके लिए सुना है कि कोई शायद
दरख्वास्त देने की तैयारी की जा रही है? देखें, पहले तो वो शुक्रगुजार हैं तमाम मीडिया के, शबीर साहब, क्योंकि मेरे एक दोस्त हैं, उनकी उनसे गुफ्तगू हुई बाकायदा तौर पर इस हवाले से। उनका कहना है कि मैं मीडिया जिस तरह से इस केस को लेके चल रहा है, उन तमाम लोगों का शुक्रिया जो इस पर लम्हा ब लम्हा आगाह कर रहे हक़ाइक़ हैं की बात और कर इस जुल्म के खिलाफ जो है वो उनके साथ मिलकर खड़े हुए हैं। और वो कहते हैं मैं हर वक्त मौजूद हूँ, मेरे साथ रब्ता करें, किसी ने मेरे साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू करनी है, मुलाकात करनी है, हर चीज़ मेरी अगर असेस ना हो तो तब इन खबरों को फैलाया जाए। तो ऐसी खबरें जिससे उनकी दिल आज़ारी हो रही है, जिससे उन्हें परेशानी हो रही है, उन्होंने अब फैसला किया कि ऐसे लोग जो झूठ और मन घड़त कहानियां घड़ रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो करवाएंगे। और उन्होंने मना भी किया है कि इन चीज़ों से बाज रहें, और ये फैसला किया गया कि अब मज़ीद जो है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करवाई जाएगी। ये इतलात मसूल हुई है, हर किसी का राइट है, अगर उसके खिलाफ जो है वो जाकर इस तरह से उससे जिच किया जाए, गलत बयानी की जाए, मन घड़त कहानियाँ बनाई जाए, तो कोई भी शख्स जाकर जो है वो कानूनी चाराजोई का हक रखता है। तो वो हर किसी का हक है। और उनके साथ जुल्म हुआ, उनकी बेटी जो जवान, उसे बेदर्दी के साथ कत्ल किया और गया, लोग उल्टा उन्हीं को परेशान कर रहे हैं और उल्टा उनको परेशानी बहुत हो रही शुक्रिया है इस वजह सलमान कुरैशी साहब आपके वक्त का। सलमान कुरैशी साहब, सुना है कि आप प्रेस क्लब इलेक्शन 2025 में हिस्सा ले रहे से। हैं? जी बिल्कुल हिस्सा ले रहे हैं। चलें, आप हिस्सा ले रहे हैं तो व्यूअर समेत, मुझ समेत तमाम अहबाब की सपोर्ट और जो मेंबरान हैं उनके वोट आपके साथ हैं, और दुआओं की दरख्वास्त है। सलमान कुरैशी साहब सीनियर साफ़ी, बड़े भाई, उस्ताद हमारे, और क्राइम के ऊपर इनकी जितनी गिरफ्त है, मैंने बहरहाल पंजाब में या पाकिस्तान में कम ऐसे लोग क्राइम रिपोर्टर्स देखे हैं जो इतनी डिटेल में ब्रीफ के साथ हकाइक पर मबनी ईच एंड एवरीथिंग जो है डिटेल सामने रखें। बहुत से लोग बीच में कियास रहियाँ और तजिए डाल देते हैं। फैक्ट्स एंड फिगर किसी भी अफसोसनाक वाक़या क्राइम के हवाले से सलमान कुरैशी साहब माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में एक नुमाया नाम है। प्रेस क्लब इलेक्शन 2025 में ये हिस्सा लेने जा रहे हैं, तो हमारी दुआएं, हमारी वोट, हमारी सपोर्ट इनके साथ है। अल्लाह ताला इन्हें कामयाब करे। बहुत शुक्रिया सलमान भाई, थैंक यू सो मच। ज़ारा कत्ल केस के हवाले से तमाम तर डिटेल आपके सामने रख रहे थे, अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमदा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।